स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 31 अगस्त के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों फ्राइडे के डेटा के बेस पे जैसे मैंने आप लोग को शेयर किया था कि ऑल दो डेटा बुलिश है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में मेरे को नंबर नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा था एफआईज का, और इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में कॉशन देता जा रहा था आप लोग को कि हमेशा हमारे को कॉशन के साथ ही बुलिश रहना है, चाहे डेटा बुलिश आ रहा है। और ये भी बोला था इनफैक्ट फ्राइडे के वीडियो में कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इन्होंने पलटनी होगी गेम, ये पूरी गेम पलट देंगे और डेटा से नहीं हमें पता लगने देंगे कि ये लोग गेम चेंज कर रहे हैं। और कल तक के डेटा यानी फ्राइडे तक का जो डेटा था उससे कहीं हमारे को स्टॉक फ्यूचर्स के अलावा कोई क्लू नहीं था। वही एक छोटा सा क्लू था हमारे पास, जिसे कह सकते हैं कि जिसे हम सेंस कर पा रहे थे कि हमें कॉशियस जरूर रहना चाहिए। और आज उम्मीद करता हूँ आपको शायद उससे बेनिफिट हुआ होगा, और जिन लोग को हुआ प्लीज़ वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर शेयर करें। और आज एक चीज़ और हुई, तीन न्यूज़ आई। एक तो चाइना की न्यूज़ आई कि चाइना से वो नेगेटिव वहाँ पे शुरू हो गया है, आर्मी का स्टैंड ऑफ दोबारा से हुआ कुछ 29 और 30 की मिडनाइट को। प्लस फिर दूसरी न्यूज़ आई कि सेबी ने भी मार्जिन रूल जो है वो एक्सटेंड नहीं किया है, वो 1 सितंबर से ही एप्लीकेबल कर दिया, यानी कल से ही। तीसरी न्यूज़ जो पोस्ट मार्केट आई है वो आई, जीडीपी के नंबर्स आए हैं काफ़ी, जो कि आई थिंक एक्सपेक्टेशंस से थोड़े ख़राब ही हैं मेरे ख्याल से। तो इन तीन न्यूज़ की शायद या तो कुछ एक्सपेक्टेशंस थी पहले से, या जो भी था उसके चलते मार्केट में काफ़ी आज बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। चलिए अब सीधे चलते हैं और डेटा को देखते हैं। और ये देखिए डेटा, मैं क्या बोलूँ इसमें, अब आप खुद समझ आ रहे हैं ये पूरा डेटा क्या बयां कर रहा है कि क्या हो सकता है। डीआईएस अपने फ्यूचर्स होल्ड करके बैठे हुए हैं पूरी तरीके से, उन्होंने कुछ लिक्विडेट नहीं किया। और ये आए हमारे एफआईएस, एक ही दिन में जो 70,000 प्लस का नंबर था, देखिए एक ही दिन में क्या किया इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स। और ये हमारे आज तो ऐसा लग रहा है मुझे प्रोज भी थोड़े फंसे हैं, कुछ प्रोज फंसे हैं, क्योंकि कॉल राइटर और पुट बायर्स तो सेफ हैं, लेकिन जो फ्यूचर बाय करके गए हैं उनके लिए गड़बड़ है थोड़ा। चलिए देखते हैं क्या पोजीशन निकल के आ रही है नेट बेसिस पे। क्लाइंट के सारे शॉर्ट्स आज ख़त्म हो गए, यानी क्लाइंट ने शॉर्ट में तो पैसा या तो बना लिया या सुबह की गैप अप में ही फंस गए, क्योंकि आज गैप अप भी बहुत बड़ा था। इतनी बड़ी गैप अप में हमेशा सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए कि आपको दिख रहा है कि मार्केट पहले से इस तरीके से जाए जा रहा है इतने दिनों से, अब फिर फर्दर गैप अप आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं बाय कर रहे हो तो कितना रूम बचेगा उसमें फिर और ऊपर जाने का। ये रोज़ ये गेम खिला खिला के आज, जिसे मैं टिपिकली बोलता हूँ पंप एंड डंप, आज वो हुआ है। इतने दिनों से पंप कर रहे थे और आज गैप अप पे पंप करके तसल्ली से डंप करा है इन्होंने। डीआईएस देखिए आज इनके जो M2M था वो पॉजिटिव आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से शॉर्ट थे। और ये देखिए ये 74,000 से 22,000 का सीधा जंप, ये एक दिन का सिंगल लार्जेस्ट ट्रेड है मेरे ख्याल से इनका पिछले 2 महीनों में, एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ, मिनिमम लास्ट 2 to 3 मंथ्स रैदर सिंगल लार्जेस्ट बाइंग या सेलिंग बोल सकते हैं, ये वो हुई है आज। अब प्रो बाय में आ गया है, तो इनके भी शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं, प्लस नेट बेसिस पे भी बाय में आ गया। तो अब बायर कौन बचा है अभी भी, हालांकि ये ही 2 बायर बचे हैं। अब क्लाइंट्स की देखें तो रिटेल क्लाइंट्स ने काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आज कॉल बाइंग कर ली है, तो जो इनकी कॉल राइट थी प्लस और कॉल्स खूब इकट्ठा कर ली, और वॉल्यूम भी देखिए क्या ज़बरदस्त है। और प्रो कॉल राइट करके बैठ गया है, और एफआईज ने अपनी कॉल आज काफ़ी कम कर ली है, 75,000 से सीधा 44,000 पे आ गए हैं। और पुट की बात करें तो बब्बर शेयर आ चुके हैं वापस, और 1,45,000, ये देखिए इसे कहते हैं करेज। मार्केट कितना बुरी तरीके से गिरा, इतना बुरा पिटा, चाइना से लड़ाई की न्यूज़ सब कुछ है, लेकिन इनको कोई डरा नहीं सकता, इसीलिए मैं इनको बब्बर शेर बोलता हूँ। अब देखिए डीआईएस ने तो कुछ खास नहीं किया पुट्स में, लेकिन एफआईज आज बाय करके गए हैं, और लास्ट
2 to 3 मंथ्स का ये हाईएस्ट नंबर है नेट पोजीशन का एफआईज का। इतनी पुट बाय आई थिंक 1 लाख के ऊपर लास्ट 2 to 3 मंथ्स में मैंने नहीं देखी। और ये वो चीज़ दोस्तों, स्टॉक फ्यूचर्स जो मैं इतने दिनों से इसको पकड़ करके रो रहा हूँ लिटरली कि भैया यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, देखिए आज फिर रिटेलर बाय करके गया स्टॉक फ्यूचर। डीआईएस को हमें इग्नोर करना है क्योंकि डीआईएस का नंबर हमारे लिए इसलिए काम का नहीं है क्योंकि ये आर्बिट्राज फंड्स यहाँ पे सेल करते हैं और कैश में बाय करते हैं। अब एफआईज का नंबर देखिए दोस्तों, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने ये नंबर कब देखा था, 2,04,000। मैं पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया था कि मार्च और फेब में भी ये नंबर इतना नहीं आया था। यानी ये आज इस साल का तो लोएस्ट नंबर है ये 2,04,000 नेट बाय है जो, क्योंकि कई फंड्स तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ लॉन्ग ओनली होते हैं। तो ये आप देखिए ओवरऑल कितना शॉर्ट है सिस्टम में इन लोग का। अब प्रोज बाय कर रहे हैं यहाँ पे भी, लगातार इनकी बाइंग भी चालू है और इनका ट्रेंड मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि देखिए 235, 227 एंड 204 ये नीचे ही जा रहा है चार्ट स्टॉक फ्यूचर्स का। और देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से कॉल खरीद के गए हैं जिसे राइट किया प्रो ने, और पुट सेल करके गए हैं जिसे बाय किया प्रो ने। तो गेम बिल्कुल क्लियर सी है अभी, फिर भी कंक्लूजन में और कुछ ट्विस्ट है क्या वो बताऊंगा आपको मैं। तो ये देखिए मेहनत लग गई बेचारों को, ये यहाँ से यहाँ तक लाने में कितने दिन लगे और ये यहाँ से यहाँ लाने में एक ही दिन लगा। यही होती है बियर्स की पावर, जब तक सोए रहते हैं। भालू सोया हुआ ही अच्छा, जब जागा तो बुल भागा, और वही हाल होगा इस समय। तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। अराउंड 360 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, देन 450, देन 520, 610, 700 और 800। तो ये तो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। सपोर्ट देखें तो 300, 250, 110 और 10,880 ये हमारे सपोर्ट्स हैं। और मूविंग एवरेजेस भी ये आवरली वाली मूविंग एवरेज है, और इसमें देखिए सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज का रह गया है सहारा, और वो है 200 पीरियड की, बाकी दो तो टूट चुकी। तो यहाँ पे भी देखिए वही हाल है, 25,200 पे अब एक रेजिस्टेंस है, और उसके नीचे फिर 23,590 पे सपोर्ट है, और 23,180 पे है सपोर्ट, 22,820 और 22,400, 200 और नीचे 21,400। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। इसमें भी मूविंग एवरेजेस आप देखिए तो इस बैंक निफ्टी में भी दो मूविंग एवरेज इसके अभी भी ऊपर है, और जो इमीडिएट है 20 पीरियड वाला उसके नीचे आ चुका है। सो पहले देखते हैं, अब कैश मार्केट का डेटा शायद अभी तक नहीं अपलोड हुआ है। जी हाँ, ये नहीं आया अभी तक, तो ये टेलीग्राम में मैं अपडेट कर दूंगा अगर ये अपडेट होता है यहाँ। तो देखिए यहाँ डिस्काउंट आ चुका है, सेल लग चुकी है। ओपन इंटरेस्ट देखिए सारा निकल चुका है जो बेचा है फाइज ने इन पर्टिकुलर। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो कोई पुट राइटिंग में यहाँ पे मेजर सपोर्ट नहीं दिख रही है, लेकिन जो अवेलेबल है ऑप्शन चेन में वो 11,300 का ही सपोर्ट दिख रहा है मुझे अभी एक, और उसके बाद 11,000 पे सपोर्ट है फ़िलहाल जो दिखता है। हालांकि एक 11,200 पे भी है। और अगर हम बात करें कॉल साइड पे तो इमीडिएट देखिए यहाँ पे क्लियरली पता लगता है, देखिए कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त है कि कल भी बाज़ार गिरेगा।
तो ये रेजिस्टेंस रहेगा 11,400 11,400। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट देखिए कितना ज़बरदस्त आ चुका, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव हुए हैं। और यहाँ देखिए पुट राइटिंग यहाँ पे भी नहीं दिख रही है हमें, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल चुका है। और अब सपोर्ट 23,500 और 23,000 पे ही है। और बात करें कॉल राइटिंग में 24,000 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं दोस्तों। कंक्लूड करने से पहले मैं डिस्क्लेमर पढ़ देता हूँ। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अ पॉजिटिव ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़। और वेबिनार और जो है वो 6 सितंबर को है हिंदी में। जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनके साथ बोनस स्ट्रेटेजी भी शेयर की जाएगी। आज भी अराउंड 9:30 वो सेशन है, तो जो लोग पहले एनरोल करेंगे सो दे विल बी एलिजिबल टू गेट दैट बोनस स्ट्रेटेजी। और मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अब कंक्लूड करता हूँ। कंक्लूजन दोस्तों यही है कि डेटा बहुत काफ़ी बियरिश डेवलप हुआ है, और काफ़ी दिन बाद ये बिल्कुल पंप एंड डंप वाला गेम खेला इन लोगों ने। तो अगर वर्ल्ड मार्केट के चलते हुए कहीं बाय चांस गैप अप भी खुलता है तो मैं प्राइस एक्शन पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही फॉलो करूँगा। हो सकता है एक टेक्निकल बाउंस इतने इसके बाद आ जाए छोटा मोटा। मैं लॉन्ग का अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो वो स्टॉक स्पेसिफिक होगा और टाइट स्टॉप लॉस के साथ करूँगा। और प्राइस एक्शन पे यानी कि जो सपोर्ट्स मैं जैसे शेयर करता हूँ, इन सपोर्ट के टूटने पे मैं शॉर्ट में जाऊंगा। दैट इज़ द सिंपल स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करना। तो मेरे को जो सपोर्ट टूटते हुए दिखेगी अगर, तो मैं उस पर शॉर्ट जाने की कोशिश करूंगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आप जरूर सिस्टम में रखें, उसके बिना बिल्कुल ट्रेड ना करें। अभी पंप एंड डंप वाला गेम हो चुका है, क्योंकि एक दिन में इतने इन्होंने पलटे हैं आज ये, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। प्लस अब बब्बर शेयर आ चुके हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं फ्राई होने के लिए। तो ये जो डीप फ्राई की गेम जो है वो तेज़ हो सकती है, तो इसलिए मैं बहुत कॉशियस रहूँगा। मैं कोई भी बड़ा लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लेना प्रेफर करूँगा। लूँगा तो वो भी प्राइस एक्शन देख के लूँगा और उस पर स्टॉप लॉस जरूर लगाऊंगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं, अगर आपको लग रहा है मार्केट रिकवर कर रही है, चाहे वर्ल्ड मार्केट की वजह से या किसी भी वजह से, तो अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और डेटा तो बियरिश साइड पे अभी आज के लिए टर्न हो चुका है। सो दैट्स माय व्यू अबाउट टुमारो गाइस। तो आप ध्यान से ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के ना करें। मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है अगले 1-2 दिन एटलीस्ट, क्योंकि अब न्यूज़ फ्लो चाइना की साइड से भी रहेगा, जीडीपी का भी आ चुका है ऑलरेडी, तो ट्रेडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगी। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए मेरी एडवाइस क्या है कि आप साइड लाइन पर रहें तो बहुत बेटर रहेगा। इस तरह की मार्केट में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट होने का चांस बहुत कम होता है, अनलेस कि आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना जानते हो। सो मेरी एडवाइस, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने की कोशिश करें, बजाय कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है कि बेसिस पे ना करें। ओनली ऑन प्राइस एक्शन प्लीज ट्रेड। सो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए कि आपका दिन अच्छा जाए। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के मेरा हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।